फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी मनपसंद खाने के बारे में सोचिए, मुंह में पानी आ गया, मुंह में ही पानी नहीं आया, मैं बताऊं, आपकी सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड ग्रंथियों नहीं एक्टिवेट नहीं हुई, बल्कि आज समय आपका पेट तैयार हो गया है कि उसे कितना एसिड निकालना है। आपकी आंतें तैयार हो गई हैं कि इस जगह को खाली कर लो और मुझे यहाँ पर सामान आ रहा है, गेस्ट आ रहा है। इतना ही नहीं, आपका जो गैल ब्लेडर है वह भी तैयार हो गया है कि उसे कितनी देर में छोटी आंत में पंप मारना है अपने बाइल जूसेस का। आपका लीवर भी तैयार हो गया है। समझ रहे हो ना? यानी कि एक थॉट आपकी लाइफ को इतना बदल रहा है। एक थॉट आपको आ जाए या आप कहें कि राम सर आपके पीछे कोबरा है, डोंट यू थिंक इमीडिएटली मेरी सारी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये टेस्ट भी हो चुका है एक ये तो होता ही है ना, कैदी के साथ, ये पूरा सभी के साथ हो रहा है, ये तो सिंपल है। तो सोचिए कि अगर हमारे पास कोई पेनफुल डर पड़ा है, अगर हमारे पास कोई ट्रॉमा पड़ा है, वो कितना हमें नुकसान कर रहा है। और वो कभी आपकी पैथोलॉजी में नहीं आएगा जब तक कि वह ट्रॉमा पूरी तरह से आपकी एंजाइटी से परे होते हुए आपकी बायोकेमिस्ट्री को बर्बाद नहीं कर देगा। और जब आप वो बर्बाद हो जाएगा, जब आप पैथोलॉजी के पास जाएंगी, पैथोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको कहेगा आपका ये बी कॉम्प्लेक्स कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये पैरामीटर है। अब वो सिर्फ इन सिम्टम्स को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड में चल रही थी चीज़ें कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो मेडिकल साइंस में चूंकि माइंड नहीं पढ़ाया जा रहा, थॉट नहीं पढ़ाया जा रहा, थॉट से आने वाले नुकसान को नहीं पढ़ाया जा रहा, तो डॉक्टर्स के लेवल पर ये चीज़ें समझाना इतना आसान नहीं है। यद्यपि मेरे पास ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को मान गए हैं कि ये सारा गेम, हमारे जो ग्लैंड्स हमारी बर्बाद हो रही है, अनवांटेड मैसेज हमारी सेल पर जा रहा है, हमारा जेनेटिक लेवल बदल रहा है, इसमें सारा का सारा खेल हमारे परसेप्शन का है, हमारे सबकॉन्शियस के पाथवेज का है, जिनको हम पैटर्न्स कहते हैं। जब ये बीमारी आपको आ जाएंगी तब ठीक हो जाएंगी, तब ठीक नहीं है। आज आपको ठीक करना होगा तो सबसे पहले, अगर आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करें कि मेरे पास कोई पेनफुल ट्रॉमा तो नहीं चल रहा साथ साथ, यानी कि काल का भूत तो मेरे ऊपर नहीं है, जिसको हम भूत काल कहते हैं। दूसरा चीज देखें कि क्या मुझे अनवांटेड साउंड्स तो परेशान नहीं कर रही है। कर रही है तो एनएलपी की टेक्निक से कई आप देखिएगा, क्या आपके पास कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं जो आपके हार्ट को बर्डनसम फीलिंग दे रही है। आपकी छाती तो कई बार घुटती नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी के सामने बात करते हुए आपके गला रूंध जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शिवर करने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी हार्ट की जो रिदम है वो बिगड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी चीज़ को सोचकर ठंडे पड़ रहे हैं या आप अंदर से जल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को मारने को मन करता है। अगर ये सब चीज़ें कर रही हैं तो इसका मतलब है आपके ब्रेन में वो परसेप्शन पड़े हैं जिनको आपको हटा लेना चाहिए। यही तो आपकी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास मेमोरी की कमी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं मेरी मेमोरी कमजोर हो गई। मैं कहता हूँ 86 बिलियन न्यूरॉन है आपके पास, और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 8 है आपके पास, और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 GB है। और कमाल की बात यह है कि 1990 के बाद में यह तय हो चुका है कि आप अपने इन ब्रेन सेल्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं, जिसे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। जो हमारे ब्रेन के अंदर एक फैक्टर निकलता है जिसको हम BDNF कहते हैं, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर।